प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सुराना। पिछले व्याख्यान में हमने तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के विषय में पढ़ा था। आज हम तुर्क आक्रमण के विषय में जानेंगे। तुर्क चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी। इनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। तुर्क आक्रमण भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन आक्रमणों ने अपने प्रभाव से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। अल्प तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अल्प तगीन ने गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की। 977 ईस्वी में अल्प तगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने भारत के हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन विफल रहा। फिर उसका पुत्र महमूद गजनवी उत्तराधिकारी बना, जिसने भारत में अनेक आक्रमणों कर सफलता हासिल की। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। उसने 1001 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिनका उल्लेख हेनरी इलियट ने किया है। उत्पी के अनुसार गजनवी ने युद्धों के समय जिहाद का नारा दिया, अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया। महमूद अपने आप को बुतशिन अर्थात मूर्ति पूजा को समाप्त करने वाला कहता था। 30 अप्रैल 1030 को महमूद की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान माना है। महमूद के सिक्कों पर उसकी उपाधि अमीर महमूद अंकित है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यामीन उद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। यह भी कहा जाता है कि इसी अवसर पर उसने प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ खाई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी आदि महमूद गजनवी के दरबारी लेखक थे, जिसमें फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा और उत्बी की पुस्तक किताब उल यामिनी प्रसिद्ध है। 1018-19 ईस्वी के भारत आक्रमण के समय महमूद की सेना के साथ प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल-बरूनी भारत आया था। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में तत्कालीन भारत की गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि का वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इसमें पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में खैबर दर्रे के रास्ते से पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर किया। यह आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था। इसके बाद उसने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पेशावर, भटिंडा, मुल्तान, वैहिद, पेशावर, नारायणपुर, मुल्तान, थानेश्वर, नंदन, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज, कालिंजर, कश्मीर, ग्वालियर और कालिंजर, सोमनाथ मंदिर और सिंध के जाटों पर कुल मिलाकर 17 आक्रमण किए।
कश्मीर पर 1015 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु वह विफल रहा। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर था, जो 1025 ईस्वी में किया गया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर शिव मंदिर को नष्ट कर दिया और यहाँ से अपार धन संपदा लूटी। यह आक्रमण सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के समय में हुआ। यह मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में समुद्र तट पर स्थित था। सोमनाथ के आक्रमण के समय 2 हिंदुओं सेवंतराय और तिलक ने उसका साथ दिया था। गजनवी के जाने के बाद भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गजनवी का अंतिम और 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। गजनवी के इतने आक्रमणों की वजह मुख्य तौर पर अपने राज्य की सुरक्षा हेतु शाही वंश पर आक्रमण करना था। वह अपने राज्य का विस्तार और शत्रुओं को पराजित करने के लिए धन की आपूर्ति करना चाहता था। अपने विरुद्ध भारतीय राजाओं को संगठित या दलबंदी करने का अवसर नहीं देना चाहता था। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी उसका एक गौण उद्देश्य था। गजनवी के आक्रमणों से उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन आया। इससे मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से मध्य तथा पश्चिम एशिया के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। मुस्लिम व्यापारियों के साथ इस्लाम प्रचारक भी भारत में प्रवेश कर गए। लाहौर अरबी तथा फारसी साहित्य का केंद्र बन गया और इससे मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।